हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात आपसे करने वाले हैं। बहुत दिनों से कुछ लोग कह लीजिए, कुछ लोग रूमर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि चलेगी नहीं चलेगी, बहुत सारा डाउट है। तो मैं इस वीडियो में जो बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट है, जो शिव गंगा का क्लोन जिसे कहा जाता है, 12,581 और 12,582 ट्रेन नंबर जो है, उसके एक्सटेंशन से रिलेटेड कुछ बातें करने वाला हूँ। तो तरह तरह के न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा, या मैं भी कम्युनिटी करता रहता हूँ। करीब करीब 10 दिन पहले हमारे जो सांसद जी हैं, माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी द्वारा रेल मिनिस्टर से उन्होंने मिलकर और इस ट्रेन के संबंधित एक ज्ञापन दिया था कि उस ट्रेन को बलिया से ही चलाया जाए। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट में सवाल ये रहता है कि ट्रेन कब से चलेगी, कब डेट आ रही है, अप्रूव हुई या हुई ना हुई एनईआर से या रेलवे बोर्ड से। तो मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि जो ज्ञापन हमारे सांसद जी ने दिया था माननीय रेल मिनिस्टर को, तो उसको उन्होंने रेलवे बोर्ड को फॉरवर्ड कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने ये एनईआर से सारी तैयारियां करके पूरा करके रूट क्या रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी, क्या ये पॉसिबल है कि चल पाएगी बलिया से, ये सारी चीज़ें क्लियर करके देने के लिए एनईआर को हैंडओवर कर दिया है। अब जब तक एनईआर की तरफ से कोई रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को नहीं सौंपी जाती है, तब तक इसका चलना अभी मतलब कह सकते हैं उसको संदेह के दायरे में है वो। ठीक, तो इस टॉपिक पे और मैं आपको यही बता सकता हूँ कि इसका कोई अभी डेट क्लियर नहीं है, क्योंकि ये अभी एक तरह से मान के चलिए कि अप्रूव भी नहीं हुआ है। और जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक इसके डेट के रिलेटेड ही कोई बात नहीं हो पाएगी। जब यह अप्रूव हो जाएगा, एनईआर के द्वारा रूट क्लियर कर दिया जाएगा, चलाने की टाइमिंग सब चीज़ क्लियर करके दे दिया जाएगा, तब रेलवे बोर्ड इसको अप्रूव करेगा। अप्रूव हो जाने के बाद एक डेट निकलेगी और उसी डेट पे इस ट्रेन का यहाँ से इनाग्रेशन मतलब बलिया से इनाग्रेशन किया जाएगा। तो आप सभी धैर्य बना के रखें। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये ट्रेन का बलिया से चलना 90% कन्फर्म है। 10% चांस है जो कुछ हो सकता है रुक जाए या फिर कोई और ट्रेन हमें दे दी जाए, लेकिन 90% श्योर हूँ कि यह ट्रेन हमें ज़रूर मिलेगी। इस ट्रेन के बलिया से ना चलने का जो 10% रीज़न है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो प्राइमरी मेंटेनेंस वो यहाँ बलिया पे हमारा उतना अच्छे से अभी नहीं हो पाता है, तो यही एक कारण हो सकता है कि यह ट्रेन चलने में दिक्कत, यहाँ पे समस्या पैदा हो सकती है इस ट्रेन को चलाने में यहाँ से। बाकी किसी तरह की कोई समस्या इस ट्रेन को चलाने से बलिया से नहीं आने वाली है। तो ये तो तय है कि हमें यह ट्रेन 90% पूरा उम्मीद है कि हमें यह ट्रेन मिलेगी। और इसके बाद बात करते हैं दूसरी एक और ट्रेन है जिसकी डिमांड मैंने पर्सनली जब डीआरएम साहब के साथ स्पेशल गेस्ट रूम में सांसद जी बैठे थे तो मैंने उनके सामने करा था। जो एक बनारस से रामेश्वरम के बीच ट्रेन चलती है, साप्ताहिक गाड़ी है, 22536 नंबर है शायद उसका, मैं हो सकता गलत हूँ ये, लेकिन यही नंबर है। तो उसकी भी डिमांड मैंने करी थी कि उस ट्रेन को बाई वीकली करके और उसका भी जो टाइम टेबल है बलिया के हिसाब से किया जाए, उसको भी बलिया से ही चलाया जाए। क्योंकि साउथ के लिए हमारे पास एक ट्रेन है, वो भी चेन्नई साउदर्न रेलवे का स्टेशन है जो मेन चेन्नई, वहाँ के लिए एक ट्रेन है, वो भी बाई वीकली है। और उसमें भी कैसी भीड़ होती है आप सभी को मुझे बताना नहीं है। वो उसमें भी ठूस ठूस के लोग जाते हैं, स्लीपर भी कम है उसमें। एसी कोचेस तो देख ही रहे हैं आजकल की, तो रेलवे ने नया रूल ही बना दिया है कि कोई भी ट्रेन एलएचबीफाइड हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा एसी ही कोचेस जोड़े जा रहे हैं। और बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट ट्रेन पे, तो मैंने एक ट्रेन जम्मू तवी के लिए मैंने माननीय सांसद जी से डीआरएम साहब के सम्मुख ही बोला था कि जो हमारी ट्रेन हमारे यहाँ से एक ट्रेन क्रॉस करती है, बाई वीकली ट्रेन है हरिहर एक्सप्रेस, तो मैंने उनसे बोला था कि इस ट्रेन का एक्सटेंशन करा के जम्मू तवी तक कर दिया जाए और इसको सप्ताह में 3 दिन कर दिया जाए। जो इसके फेरे हैं वो 2 दिन की जगह 3 दिन कर दिए जाए। हाल ही में अभी कुछ 1 महीने पहले लगभग इसका सूर्यमनपुर पर प्रायोगिक ठहराव दिया गया है। जो ट्रेन है 14523 हरिहर एक्सप्रेस। तो उम्मीद है कि सांसद जी आगे भी अपने ज्ञापनों में जो बनारस रामेश्वरम है और ये ट्रेन, इन दोनों के बारे में भी लिख के रेल मिनिस्टर को ज्ञापन देंगे। तो इस वीडियो में बस मुझे यही अपडेट आपको देनी थी। बाकी आप लोग धैर्य बनाए रखें। जो ट्रेन है दिल्ली के लिए, या तो हमें कोई ट्रेन मिलेगी या तो ये ट्रेन
12,581 12,582 का आना तय है। मुहर लग जाए रूट को लेके, चलने को लेके, बस बाकी हर चीज़ क्लियर है। और अगर ऐसा हुआ तो जनवरी लास्ट तक ट्रेन हमारे यहाँ से चलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर।